भवतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विश्वान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाले। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पारमहंसियों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम पर अपने मन चित्त को समाहित करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने बड़े भ्राता दाऊ जी के साथ मल्लशाला पर प्रवेश किए हैं। पहले तो चाणूर मुष्टिक को परम धाम भेजे हैं। सल तोसल युद्ध करने आए उनका भी काम तमाम किया। महाराज कंस को भी उन्होंने परम धाम प्रदान किया है। कंस का प्राणांत किया। उनके मारे जाने पर उनके भाई जो थे कंक निगोधादि उनका भी परमात्मा ने उद्धार किया। इसके बाद जो कंस की पत्नियां वह पत्नी आती हैं दुखी मन से और भगवान के पास जब आती हैं तो भगवान ने उनको सांत्वना प्रदान किया है। कंस का जो क्रिया कर्म है उसको आदेश दिया कि विधिवत रूप से किया जाए और इसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को उन्होंने कारागार से मुक्त कराया है। चरणों में प्रणाम किया है। जन्म दिया है। जन्म देने वाली मैया देवकी है। लेकिन देवकी वसुदेव जी को आज प्रभु का दर्शन हो रहा है। आज वह अपने पुत्र को इतने वर्षों बाद देख रही हैं। अब जब भया था तो जी भर के देखा भी नहीं था कंस के डर के कारण, लेकिन अब जब देख रहे हैं अपने सामने अब वह बड़ा हो गया है। भगवान ने प्रणाम किया है और कहा है कि हे पिताजी माताजी यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना चा धनेन चा भृत्यं न दद्यात् प्रीत्या स्वामांसं खादयन्ति ही। कि पिता माता की कृपा से ही यह शरीर की प्राप्ति होती है और उस समय कर्तव्य बनता है कि जो समर्थ है वह माता पिता की सेवा करे। लेकिन हम चाह करके भी आपकी सेवा नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि कंस जो है इस प्रकार बहुत बड़ा एक जो उपद्रव था उसको खड़ा करके रखा था। उसने कारागार में आपको बंद करके रखा था। उसका ऐसा डर उसका ऐसा भय कि सब लोग उससे दुखी थे। तो आज हम आपकी सेवा पर उपस्थित हुए हैं। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अभी तक जो हम आपकी सेवा न कर पाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना है।
देवकी वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्रों को, कृष्ण बलराम को अपने हृदय से लगा लिया है। उसके बाद अपने नाना उग्रसेन को भी उन्होंने जेल खाना से मुक्त किया, क्योंकि कंस ने उनको भी जेल खाना में बंद कर दिया था। और मथुरा का राजा महाराज उग्रसेन को बनाया गया। नंद बाबा के पास आते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र और चरणों में प्रणाम करते हैं। नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, क्योंकि नंद बाबा जान चुके हैं कि अब इनके तो वास्तविक जो जन्मदाता थे वह माता पिता मिल गए। अरे मैं तो पालन करने वाला हूँ, निश्चित रूप से यह कन्हैया अब इनके पास ही रहेंगे। इसी को सोच करके, यह मन में विचार करके वह बहुत दुखी हैं और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही है। भगवान बाबा को सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि हे बाबा, आप बिल्कुल भी मन में ऐसा भाव मत रखिएगा कि लोग मुझे संसार में, मैं केवल देवकी वसुदेव का ही लाला कहलाऊंगा। अगर मैं आपको वचन देता हूं कि अगर मुझे संसार देवकी नंदन कहेगा तो मुझे नंद नंदन भी कहेगा। अगर कोई मुझे वसुदेव जी का लाला कहेगा तो नंद जी का लाला भी कहेगा, देवकी का लाला कहेगा तो यशोदा का लाला भी कहेगा। इस प्रकार आप मेरे सदा ही जो है साथ जुड़े रहेंगे। और बड़े दुखी मन से भगवान ने नंद बाबा जी का, अपने पिताजी का वहां से विदाई किया है। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से मिल करके कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। उसके बाद गुरुकुल को भेज दिया, क्योंकि गुरुकुल में अध्ययन प्रथम कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया के साथ जाते हैं और कहाँ गए पढ़ने के लिए? गुरु आश्रम गए, गुरुकुल गए। उज्जैनी प्रसिद्ध है, शांदीपनि मुनि के आश्रम पर। वहां जाकर के रहस्य के सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, यह सारी विद्याओं को उन्होंने, प्रभु ने कहते हैं 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया। गुरुदेव को प्रणाम किया, विद्या संपूर्ण हुई। गुरुदेव से कहा कि आप गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपनि मुनि ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पुत्रों को आप मुझे ला करके दे दीजिए, क्योंकि जब से वह पुत्र गया तब से उनकी माता बड़ी दुखी रहती है। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि को प्रणाम किया है और समुद्र से जाकर के कहा है कि गुरुपुत्र को लाओ। गुरुपुत्र को तुम यहाँ से बहा करके ले गए थे। समुद्र ने कहा प्रभु हमारे पास तो नहीं है, हाँ हमारे अंदर एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है कि वह हरण उसी ने किया हो। तो भगवान जाते हैं और उस राक्षस का वध करते हैं और शंख लेकर के, पांचजन्य नामक शंख लेकर, इसके बाद सीधा यमराज की पुरी पहुंच गए, क्योंकि सबका लेखा जोखा उन्हीं के पास रहता है। यमपुरी पहुंचने के बाद उन्होंने अपना पांचजन्य नामक शंख को बजाया है, जिसे सुन करके यमराज आरती की थाल सजा करके आए और सुंदर आरती उतारने लगे प्रभु की। और उसके बाद निवेदन किया है कि हे प्रभु, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप मुझे आज्ञा कर दिए होते, आप स्वयं यहाँ आने का कष्ट क्यों किए हैं? तो भगवान ने कहा कि देखिए, गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। अपने कर्मों के अनुसार लाए हुए गुरुपुत्र को आप मुझे दे दो, यह मेरी आज्ञा है। इतना सुनते ही यमराज ने तुरंत गुरुपुत्र को भगवान के हवाले किया है। भगवान श्री कृष्ण उन गुरुपुत्र को लाकर उज्जैन आए और संदीपनी मुनि को उन्होंने उनके पुत्र को सौंपा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, आपकी विद्या, कृष्ण आपकी विद्या सदैव बनी रहे।
और गुरुदेव को प्रणाम करके और पुनः वह मथुरापुरी को लौट आए। मथुरा पर मैया देवकी और सुदेव जी बड़ा स्नेह कर रहे हैं भगवान को। एक दिन भोजन की थाल परोसी मैया देवकी और कान्हा के नंदनंदन के थाल पर माखन का लोना भी रख देती है। जैसे ही हमारे घनश्याम प्रभु बैठे और जैसे ही दृष्टि पड़ी भोजन की थाली पर और उस माखन के लोना को देखते ही प्रभु को ब्रज की याद आ गई। आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लग गई और उसी समय उनके परम मित्र परम सखा उद्धव जी महाराज पहुंच गए। उद्धव जी महाराज देखे, यद्यपि भगवान तो अपना मित्र उनको स्वीकार किए, लेकिन उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त भी है, भक्ति पूर्वक मित्रता है। उन्होंने क्या देखा, उद्धव कौन है, उद्धव भी कोई साधारण नहीं है। बोले वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति के शिष्य हैं, परम बुद्धिमान है और भगवान के सखा हैं। उद्धव जी देखते हैं प्रभु के आंखों में अश्रु, कहने लगे हे प्रभु आपके दुख का कारण क्या है, मुझसे कहिए। भगवान ने कहा कि अरे उद्धव, अरे मोहे ब्रज की याद आ रही है। क्यों प्रभु? अरे बोले ब्रजवासी मुझे रात दिन याद करते हैं, वह मुझे सदैव स्मरण करते रहते हैं, दुखी रहते हैं और मेरा यह स्वभाव है क्या, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। वह मेरे वियोग में सदैव दुखी रहते हैं, मेरे विरह के कारण वह गोपियां सदैव मेरा स्मरण करके दुखी रहती हैं, मुझे याद करती रहती हैं। इसलिए हे उद्धव, मुझे भी उन गोपियों की बहुत याद आ रही है। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। उन्होंने अपने प्राणों को केवल इसीलिए संजो करके रखा है कि मैं उनको एक आस दे करके आया था, मैं आऊंगा, इस वचन को रख कर हृदय में वह अपने प्राणों को अभी तक संजो करके रखी है, नहीं तो कब का वह प्राण त्याग चुकी होती। इसलिए हे उद्धव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जाओ उन गोपियों को विधिवत उपदेश करो जिससे वह दुखी ना रहे। अगर वह सुखी हो जाएंगी तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उद्धव जी से कहा है, उद्धव जी कहने लगे बस प्रभु इतनी सी बात, अरे उन गोपियों की अज्ञान को तो मैं दूर पल भर में कर दूंगा, जाता हूं और वृंदावन जाकर के उनको ऐसा उपदेश करूंगा कि वह सब कुछ भूल जाएंगे। और उद्धव इधर महाराज अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझ करके वृंदावन जाने लग गए, मथुरा से गोपियों को जो प्रेमा भक्ति की एक कहें कि सागर रूप है, वह समुद्र है, उनको ज्ञान देने के लिए उद्धव जा रहे हैं। जैसे ही चले हैं मथुरा से वृंदावन निकट आने लग गया। बड़ा सुंदर एक भाव है। उस समय क्या घटना घटती है उद्धव जी महाराज के साथ। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम दीवाने। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया,
वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। ज्ञानी का अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और वृंदावन में उपदेश देने जा रहा हूं गोपिकाओं को। तो मानो यह भाव आते ही वृक्षों ने ही सचेत करना प्रारंभ कर दिया। उद्धव के वस्त्र से कांटे उलझ गए, मानो वह सावधान करना चाहते हैं कि रे उद्धव, थोड़ा सा अपना ज्ञान मद को यहाँ पर शांत कर लो, क्योंकि अब तुम प्रेम की नगरी में प्रवेश करने जा रहे हो। वह प्रेम रूपी तत्व को तुम पाने जा रहे हो। इसलिए यह तुम्हारा ज्ञान रूपी पर्दा है ना, यह पर्दा तो जाते ही वहां पर समाप्त हो जाएगा। उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंच गए हैं सज्जनों, और जा करके वहां से नंद बाबा के घर का पता पूछा है ग्वाल वालों से। उन्होंने कहा कि नंद बाबा का घर अगर आप जानना चाहते हैं तो यह जो जल की धारा जा रही है ना, इस जल के प्रवाह से आप चले जाइए। इस जल की धारा जिस द्वार पर जाकर के शांत हो जाए, मान लेना कि वही नंद बाबा का घर है। बोले अच्छा, ये जलधारा कैसी? उन्होंने सचेत किया कि उद्धव, इसको कोई साधारण जलधारा मत समझिएगा। ये भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में उनको याद करते करते दिन रात जो गोपिकाओं के आंखों से अश्रु की धारा चलती है, भगवान के याद में जो गौएं बछड़े निरंतर रुदन करते रहते हैं, भगवान के याद में पशु पक्षी भी अपने आंखों से अश्रुबिंद टपकाते रहते हैं, वह उन भगवान के विरह व्यथा के आंसू ये बह रहे हैं। भगवान के विरह व्यथा के आंसू और जल का प्रवाह जब देखा है उद्धव, मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ओहो, सचेत हो गए। जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे, दूर से नंद बाबा ने देखा उद्धव जी को, लगा कन्हैया आ गया। प्रसन्न हो गए, क्योंकि उद्धव जी भी कन्हैया के समान ही सुंदर है। वासुदेव धियार्चयत, कृष्ण समझकर गले से लगा लिया। बाद में पता चला कि अरे कृष्ण नहीं, यह तो उनके सखा हैं, उद्धव हैं। तो महाराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है। इसके बाद अपने घर ले जा करके उनको विधिवत भोजन प्रसादी कराया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए, तब उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे उद्धव, क्या कभी कृष्ण ब्रज की याद करता है? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कभी अपनी मैया यशोदा को याद करता है, जो उनके लिए नित नवीन माखन बनाती रहती थी उठ करके, जो केवल कन्हैया को ही दुलार करने में पूरा दिन निकाल देती थी? क्या कभी वह अपनी मैया यशोदा को याद करता है? क्या जिन सखाओं के साथ दिन रात खेलता कूदता रहता था, उन सखाओं की याद आती है उसको? या फिर जिन गोपियों के का वह प्राण है, क्या कभी उन गोपिकाओं का शुद्ध लेता है? क्या कभी उसको इस ब्रज वृंदावन की याद आती है? सुबह से जिनको चराने के लिए चला जाता था, सांझ तक चराता रहता था, उन गायों को कभी स्मरण करता है? क्या कभी गिरिराज की याद आती है? क्या कभी वह कन्हैया वृंदावन पुनः आएगा कि हम उसका सांवरा सलोना मुखमंडल देख पाएंगे? ऐसा उद्धव जी से पूछते पूछते बाबा जी के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उनका गला रुंध गया और आवाज निकलना बंद हो गई, बस आंसुओं की झड़ी लग गई। उद्धव जी महाराज नंद बाबा को शांत किए, कहने लगे कि अरे बाबा, आप घर पर ही रहते हैं, बाहर घूम के आया करिए। तो बाबा ने कहा कि अरे उद्धव, अब बाहर कहाँ जाएं? क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो है जगह केवल वही कान्हा ही दिखाई देता है।
जिन नयनन नंदलाल लखे उन नयनन से अब देखिए काहो। वैरिन ओ अखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारत है। और अरे अब तो केवल सांवरा ही दिखता है सब जगह। वन को जाते हैं तो वनचारी की याद आ जाती है। गोवर्धन जाते हैं गिरधारी की याद आ जाती है। यमुना पुलिन पर जाते हैं काली मर्दन की याद आ जाती है। इस प्रकार अब बतलाओ हम कहाँ जाएं। इस प्रकार बड़े दुखी हैं। और कन्हैया के याद में कितना अंदर उनके दुख भरा हुआ है कि उद्धव जी महाराज अब उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। कैसे समझाते हैं सबको, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले श्लोक हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद जय द्विवेदी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, और वाजपेयी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, मोहनदास जी हैं, बबीता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नरोत्तम जी हैं। चलिए। झा जी व्यस्त हैं? राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मल्लानाम् असनिरनृणां नरवर ऋणां स्मरो मोदिमा गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां साष्टास्वपित्रोषितु मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषा तत्त्वं परं योगिना वृषणीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गता साग्रज मल्लानां सनिरनृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमा गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्त्रा शास्त्रास्वपि त्रोचितु मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिना वृषणीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गता साग्रज न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर लीलये भोतो येन लीलये भो लीलये भोहतो येन सहस्रद्वीपसात्वभृ सहस्रद्वीपसात्वभृ न नाकपृष्ठं न च पारमेत्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न नाकपृष्ठं न च पारमेत्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकम्
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाए। राधे राधे गुरु जी। मल्लानाम सनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सता क्षितिभुजाम् शास्तां स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते वीरांग विदुषा तत्त्वं परम योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गते साग्रजा न बालो न किशोरस्त्वं न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलिये भी हतो यो न सहस्त्रदीप सात्वभृत। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और डॉक्टर साहब के बाद आगे सुनाए। उमंग शुक्ला हैं, जय द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, राधे राधे सुनाइए। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भूहतो येन सहस्रद्वीपशतभृत्। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, राधे राधे। जय द्विवेदी जी के बाद आगे सुनाए वाजपेयी जी, आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मल्लानां सनिनणां नरवरा स्त्री स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सहजनोषतां क्षितिभुजां शास्त्रः स्वापि पुत्रो शिशु मृत्युभोजपते वीरांग विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितोरङ्गगङ्गता साग्रजा नाबालो न किशोरस्तं बलश्च बलिनाम्बरा ली लीलये भो हतो येन सहस्रद विपश्यत्ता भृत। राधे राधे। हाँ, वो क्या नाम है? उमंग जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाए। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वर लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। जी गुरु जी। ठीक है। वैष्णवी तिवारी राधे जी राधे। सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टैश्वराणां च साहसम् तेजी यशां न दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रेयस्वरूप संपत्त्या विमाने चरम दिशा। जी गुरुजी प्रणाम। विमाने नाचरम दिशा, ठीक है। और जी गुरु। वैष्णवी जी के बाद सुनाए बबीता जी। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए, राधे राधे। मल्लानाम सनिर्निराम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां चितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम् तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजाम्। राधे राधे गुरु। हाँ, राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाइए बबीता जी। जी राधे राधे गुरु जी।
मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड् विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो क्या रंगम साग्रजः। हाँ? जी गुरु। ठीक है, और आगे सुनाए। अभी कौन ने सुनाया है भाई? जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए सुनाइए, उज्जवल मोहन दास जी।